वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो होने वाला है क्लास 12th जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका भी इस बार 2026 में बोर्ड एग्जाम है, तो उनके लिए आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ चैप्टर नंबर 4 का, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो और चैप्टर नंबर 3 तक, मतलब चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 का ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा मेरे चैनल पे वीडियो सेक्शन में, या तो फिर प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, उसमें आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और केमिस्ट्री के भी कुछ कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज भी अपलोडेड है, तो आप लोग जाकर के पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, किस टाइप का चाहिए, एमसीक्यू चाहिए या सब्जेक्टिव चाहिए, उसी टाइप का मैं लेकर के आऊँगी। ठीक है, अभी तो मैं फ़िलहाल एमसीक्यू कुछ दिन बाद लेकर के आऊँगी, मतलब बस अब तो आप लोगों के एग्ज़ाम में बस 1 ही मंथ्स बचे हुए हैं, तो जल्द ही लेकर के आऊँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव बता देती हूँ कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ना तो आप लोगों को पूरा चैप्टर ही है, सभी को पता है, लेकिन उसमें से क्या आप लोगों को है कि मतलब बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों के लिए वीडियो में लेकर के आती हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के माइंड में होता है इतना सारा क्वेश्चंस कैसे करूँ, तो मैं जो बता रही हूँ बस उतना भी आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों का मतलब बहुत अच्छे मार्क्स से आप लोग मतलब पास हो सकते हो, अच्छे अच्छे मार्क्स से मतलब टॉप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, शॉर्ट टाइप भी है, लॉन्ग टाइप भी, सारे टाइप का क्वेश्चन आंसर लेकर के आती हूँ मैं। तो यहाँ पे पहला ये आप लोग का शॉर्ट टाइप है, व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप लोगों का देखिए, ये आप लोगों का एमसीक्यू में ही आ सकता है, सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, एमसीक्यू में जैसे आ सकता है इसका यूनिट क्या होता है, ये आ सकता है एक गॉस में कितना टेस्ला होता है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है तो आप सभी को पता है, तो बस उसका मतलब आप लोग को माइंड में होना चाहिए कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या। बाय द वे अगर आ भी जाता है क्वेश्चन तो आप लोग लिख सकते हो, लेकिन चांसेस कम है। उसके बाद चलिए दूसरा है, विच फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये भी आप लोग का अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, या 1 मार्क्स का जो होता है रिटर्न टाइप का, उसमें भी आ सकता है, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये आप लोग बस इसका फॉर्मूला एक होता है वो याद कर लीजिए, और इसका ऐसा यूनिट, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अब है लॉरेंज फोर्स, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। व्हाट इज़ लॉरेंज फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद चलिए मेंशन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये आप लोग देखिए, F इज इक्वल टू क्यू और फिर V क्रॉस B होता है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, और इसका जो डेरिवेशन होता है वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद चलिए बस 2 मार्क्स में ही आ सकता है ये, मतलब लॉन्ग टाइप का नहीं है, डेरिवेशन अगर दे दिया तो 3 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है व्हाट इज़ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो वही क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, इसलिए मैं जो आप लोग को बता रही हूँ वो आप लोग सुन लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद है यूजिंग बायोट सेवर्ट्स लॉ कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेंट। आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे क्वेश्चन क्या है। बायोट सेवर्ट जो आप लोग का लॉ होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका यूज़ करके इसमें आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड मतलब निकालना है, वो भी सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों का होता है, सेंटर पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल ए स्क्वायर और 2a² प्लस x², वहाँ पे आप लोग का 1/2 3/2 है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इसी से मतलब हमारा ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे बस आप लोग को यही निकालना था। तो बायोट सेवर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मतलब उस टाइप से दिया नहीं है इंपॉर्टेंट टाइप का, लेकिन आप लोगों को बायोट सेवर्ट लो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा, बायोट सेवर्ट लो। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन के साथ आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क्स में मतलब आ जाते हैं आप लोगों को। उसके बाद देखिए 7 नंबर है, गिव 2 सिमिलरिटीज बिटवीन बायोट सेवर्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। नो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों का। व्हाट इज टोरॉइड, तो टोरॉइड भी यहाँ पे आप लोगों का देखिए, टोरॉइड यहाँ पे मतलब नहीं ही आएगा। ठीक है, टोरॉइड सोलेनॉइड ये सब आप लोगों का नहीं आएगा। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फील्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज। ये सब क्वेश्चन आप लोगों का देखिए एमसीक्यू में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग जितना भी 1 लाइनर क्वेश्चन है उसे आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, उसके बाद 11 है, विच फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज एट रेस्ट। तो जो रेस्ट में होता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, आप लोगों को पता है। उसके बाद 12 देखिए, विच फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर।
तो करंट कैरिंग ओनली मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसके बाद 13 है व्हाट विल बी द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज, तो ये 0 होता है बिकॉज द लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। लॉरेंस फोर्स का भी मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, क्यू भी क्रॉस बी, ठीक है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी क्रॉस बी, ठीक है, ये आप लोग को पता है। उसके बाद यहाँ पे है डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, 3 मार्क्स में आ सकते हैं, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस, या तो अगर ये क्वेश्चन नहीं भी देता तो आप लोग इसका प्रॉपर्टीज़ दोनों का याद कर लीजिएगा। बाय द वे अगर क्वेश्चन में आ जाता है डिफरेंस भी, तो आप लोग वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का ही मतलब यूज़ करके आप लोग उसमें डिफरेंस कर सकते हैं। इसलिए दोनों का प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होता है, दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब 3 से 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का 3 से 4 पॉइंट प्रॉपर्टीज उसका याद कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, हाउ इज इट हैव अचीव्ड अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नहीं, ये क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा, लेकिन इसी टाइप में आप लोगों का गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन 60 नंबर में इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग का नहीं पूछा जाएगा। आप लोग का वर्किंग कंस्ट्रक्शन इस टाइप से आप लोग का गैल्वेनोमीटर का पूछा जाएगा, तो वो आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। शायद आप लोग का 5 मार्क्स में वो क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊँ, तो अगर नहीं भी होगा इस मतलब मैं जो वीडियो दिखा रही हूँ, अगर नहीं भी है तो मैं आप लोग को अभी बता दे रही हूँ, गैल्वेनोमीटर कर लीजिएगा। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सारे ईयर्स में आए भी हुए हैं। उसके बाद है व्हाट इज ए संट, तो संट यहाँ पे बस आप लोग ठीक है इसे याद कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, 1 लाइनर में आ सकता है, MCQ में आ सकता है, छोटा टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद है एक्सप्लेन हाउ ए करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, तो ये आप लोग का क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद चलिए व्हाट इज़ बोर मैग्नेटोन, इट इज़ इट स्केलर और वेक्टर, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। बोर मैग्नेटोन ये 2 मार्क्स में आप लोग का आएगा, तो इसका स्केलर है या वेक्टर, ये सब आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसका वैल्यू याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ये सब आप लोग को पढ़ना है, मैक्सवेल का, फ्लेमिंग का, लेकिन ये सब क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, ठीक है। जैक बोर्ड में तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, तो आप लोग इसे नहीं भी करते हैं तो चलता है, क्योंकि आप लोग ये सब ऐसे तो नॉलेज के लिए आप लोग को पता ही होगा, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, तो इसलिए 2021 को मैं बोलती हूँ इसे मत ही कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाउ विल यू कन्वर्ट ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू ए एमीटर, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं आएगा, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सिर्फ मतलब उसमें वर्किंग कंस्ट्रक्शन ही आप लोगों का आ सकता है ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। मतलब 90 to 100 चांसेस है कि वो आ सकता है, लेकिन मतलब ये चैप्टर्स उसी टाइप का, बायोट सेवर्ट लो, ये सब आप लोगों का आ सकता है, ये नहीं आएगा आप लोगों का मतलब गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए हाउ विल यू कन्वर्ट ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ये सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों को वो चेंजिंग वाला नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लॉन्ग टाइप का है। यहाँ पे देखिए ए कंडक्टिंग रोड मूव्स विथ अ सर्टेन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन एंड्स ऑफ द रोड, तो ये आप लोग का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसे मत ही कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइप का है, आप लोग सोचेंगे इतना सारा क्वेश्चन कैसे करूँ, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। उसके बाद चलिए यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एटम, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ये 3 मार्क्स में आप लोग का आएगा। 5 मार्क्स का तो ये क्वेश्चन है नहीं, वैसे ये 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आंसर भी मतलब मैं जो वीडियो दिखा रही हूँ आप लोगों को यहाँ पे आंसर भी है, अगर आप लोगों को नहीं मतलब आंसर मिल पाते तो ये भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, और या तो फिर वीडियो को स्पीड करके, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को लेकर के आ रही हूँ जो कि उस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं ये भी बता रही हूँ कौन सा आप लोग का एग्जाम में आ सकता है, कौन से नहीं आ सकता। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन एक है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, आल्सो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इससे मतलब 3 टाइप से पूछा जा सकता है। दूसरा टाइप है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, उसके बाद इसे तीसरा टाइप से मतलब तीनों जो क्वेश्चन दिख रहे हैं किसी टाइप से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आप लोगों को यही आंसर लिखना है। व्हाट इज बायोट सेवर्ट लॉ, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझ लीजिए। बायोट सेवर्ट लॉ तो मैंने बताया ही था, वो 3 मार्क्स में आप लोग का वो भी आ सकता यहाँ पे, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन। पहले बायोट सेवर्ट लॉ को डिफाइन करना है क्या है, उसके बाद एक्सप्रेशन निकालना है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर कर लीजिएगा आप लोग।
देखिए इसका आंसर यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। पहले यहाँ पे बायोट सावर्ट लॉ को डिफाइन किया गया है अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का डेरिवेशन जो है वो डेराइव किया गया है। यहाँ पे एक फिगर भी बनता है, वो भी आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये आप लोग का फिगर है। उसके बाद मतलब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने भी होते हैं, फिर यहाँ पे आप लोगों का लास्ट में आंसर मतलब आ जाता है। आप लोग अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी को आंसर नहीं पता तो आप लोग ये लिख सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे मतलब मिस मत कीजिएगा। याद तो करना ही है क्योंकि एग्ज़ाम में आ भी सकता, तो इसलिए आप लोग इसे ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आप लोग का आंसर आ गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। दूसरा है 5 मार्क्स का, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग इट फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कैरिंग कंडक्टर। तो इस टाइप का क्वेश्चन मतलब कम चांसेस है क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बट जो इससे मैं पिछला वीडियो दिखाई हूँ वो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं जो बार बार बोल रही हूँ ये क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा सर्कुलर कॉइल का, ठीक है। ये आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे एक बार फिर से मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, आप लोग इसे ज़रूर कर लीजिएगा। मतलब ये क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। उसके बाद मतलब इस चैप्टर से या तो करंट कैरिंग कॉइल मतलब ये आ सकता है, या तो दूसरा क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर आ सकता, ठीक है। यही दो क्वेश्चन आ सकता है। बायोट सावर्ट लॉ के साथ ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आप लोग मत कीजिएगा 2 नंबर जो है, ठीक है। मतलब इससे अच्छा मतलब वो पिछला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए क्योंकि वही क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डिस्क्राइब विथ प्रिंसिपल द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन यहाँ पे आप लोगों का साइक्लोट्रॉन आप लोग आई थिंक सिलेबस से हटा दिया है, इसलिए आप लोग साइक्लोट्रॉन मत कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि आप लोग जिनको भी सिलेबस पता होगा तो उनको पता होगा साइक्लोट्रॉन आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसे आप लोग छोड़ दीजिएगा। इसलिए मैं वीडियो लेकर के ही आती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता पढ़ना क्या है क्या नहीं, इसलिए मैं आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर के आती हूँ ताकि आप लोग को पता चल सके, ठीक है। साइक्लोट्रॉन आप लोग को छोड़ देना है, तो यहाँ तक इसका सोल्यूशन है। ये सब आप लोग को छोड़ देना है, ये नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट इनसाइड ए सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखिए यहाँ पे एक एम्पियर सर्किटल लॉ है, ये आप लोग कर लीजिएगा। ये 3 मार्क्स में आप लोग का आएगा, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आंसर यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आंसर है। अगर आप लोग को अगर आंसर समझ में नहीं आता, अगर हैंड रिटन मतलब चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं मतलब लेकर के आ जाऊँगी। तो बस आप लोग कमेंट कीजिएगा अच्छे तरीके से। तो चलिए यहाँ पे आप लोग का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस। ये क्वेश्चन आप लोग का नहीं करना, ये नहीं आएगा आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि इस टाइप का मतलब मैं उसी क्वेश्चन को बोलती हूँ कि हाँ आ सकता है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और जो जैक बोर्ड में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत रिपीट किया जाता है, ठीक है, जहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगी और यहाँ पर मैं अभी चैप्टर वाइज करवा दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया एम्पेयर सर्किटल लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क्स में आप लोग आ सकता है, इसलिए आप लोग इसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब इसे स्टेट पहले करना है क्या होता है इसका ये डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद इसको डेराइव भी करना है किस टाइप से ये प्रूफ होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ तक आप लोगों का यहाँ पे हमारा प्रूफ हो जाता है, B.dl इक्वल टू म्यू नॉट I प्रूफ्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का है स्ट्रेट एम्पियर सर्किटल यूज द लॉ ऑफ नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग मत कीजिएगा क्योंकि अगर एम्पियर सर्किटल लॉ से क्वेश्चन मतलब पूछना भी होगा तो एम्पियर सर्किटल लॉ डायरेक्ट आप लोगों को पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं तो पहले ही बता दी हूँ बायोट सावर्ट लॉ इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स में। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन भी है स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट सावर्ट लॉ, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसको मतलब आंसर अगर चाहते हैं आप लोग तो ये लिख सकते हैं, अच्छा ही आंसर है। यहाँ तक आप लोग का प्रूफ हो जा रहा है और साथ में इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पे क्या है, स्टेट बायोट सावर्ट लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B एट ए पॉइंट P ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू ए स्टेट कंडक्टर। तो ये क्वेश्चन आई थिंक ये प्रीवियस ईयर में तो नहीं पूछा गया, लेकिन आप लोग इसे कर लीजिएगा। थोड़ा तो ये इम्पोर्टेंट लग रहा है तो इसे आप लोग बस देख लीजिएगा, वैसे उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, मतलब नहीं ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग ये कर लीजिएगा, बायोट सावर्ट लॉ कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये छोड़ दीजिए आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टोरॉइड। तो टोरॉइड सोलेनॉइड इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जहाँ तक मुझे पता है प्रीवियस ईयर में मतलब नहीं पूछा गया, तो आप लोग इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है।
ये देखिए, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट जनरल पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल, आल्सो एक्सप्लेन द केस फॉर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन फॉर इट फ्रॉम द रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, शायद आ सके, इसलिए आप लोग इसे मिस मत कीजिए, कर ही लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तो आप लोग समझ नहीं आ पाएगा कि क्या करूँ, इसलिए। तो चलिए, अगर सॉल्यूशन आप लोग को दिख रहा है तो आप लोग यहाँ पे राइट डाउन भी कर लीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर, ये आप लोग का नहीं आएगा, इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन आप लोग बस देख लीजिएगा, उतना भी माइंड में नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, बस एक बार लेकिन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसलिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, जो भी मतलब आंसर लिखा वो आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से वीडियो पॉज करके, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग अगर इसे छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अगर माइंड में थोड़ा सा भी रहेगा तो बाय द वे अगर एग्ज़ाम में आ भी जाता है तो थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बस देख लीजिए, मैं तो कहती हूँ उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था और मैग्नेटिक फील्ड में भी, तो अगर क्वेश्चन अगर देना हो तो वो आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड से ही क्वेश्चन देगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था और मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम क्वेश्चन है। अगर जैक बोर्ड को अगर क्वेश्चन देना भी होगा तो वो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसी से आप लोग का क्वेश्चन देगा, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर है शायद, तो उसी से देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ही कम चांसेस है। वैसे जो भी इसका डेरिवेशन है बस उसी के सेम टू सेम उसी टाइप का है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। बस उसी टाइप का, बस यहाँ पे आप लोग का मतलब साइन चेंज क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, कुछ कुछ वही बस डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, इसे भी कर लीजिएगा, मतलब प्रूफ वही सारा कुछ होता है, बस आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है साइन सबका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग देख लीजिए। उसके बाद स्पेशल केसेस उसमें भी था, आप लोग को याद होगा, इक्वेटोरियल और एक्सियल, तो ये सब आप लोग को याद होगा। यहाँ पे देखिए, फिर एक्सियल में 0 डिग्री लिया जाता है और परपेंडिकुलर में 90 डिग्री, उसके बाद फिर हमारा ये प्रूफ हो जाता है टोटली। तो यहाँ तक आप लोग को मैंने बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से नहीं है, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी, तो बस चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। और जिस टाइप का भी वीडियो चाहिए, जिस सब्जेक्ट का चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और MCQs के आप लोग मतलब टेंशन मत लीजिए, MCQs तो मैं लास्ट में भी अगर करवा दूंगी तो आप लोग का हो जाएगा, क्योंकि मैं एक एक दिन में 2 से 3 चैप्टर कर ले आऊँगी, तो सारा कुछ हो जाएगा आप लोग का कंप्लीट तैयारी। तो उसके लिए टेंशन ना करें, बस आप लोग सब्जेक्टिव याद करते जाइए, अच्छे तरीके से पढ़िए, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है बस। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें किस टाइप का वीडियो चाहिए और कौन कौन से कंटेंट चाहिए, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।